दोस्तों पिछले 10 सालों में भारत ने जिस तरह से डिफेंस के क्षेत्र में काम किया है वह अद्भुत है। भारत लगातार मिसाइल, हथियार, गोला बारूद खुद अपने देश में बनाने पर जोर दे रहा है और इसमें पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आने वाला भविष्य ड्रोन का होने वाला है और भारत ने पिछले 2-3 सालों में रूस यूक्रेन युद्ध और अर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध में ड्रोन के इफेक्टिव इस्तेमाल के बाद से ड्रोन के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है और भारत भी फोकस कर रहा है ड्रोन तकनीक के ऊपर। यहां तक कि भारत ने पिछले साल जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तब MQ-9B ड्रोन को लेकर डील भी साइन की थी। हालांकि भारत ने पहले ही अमेरिका से 2 MQ-9 ड्रोन लीज पर ले रखे हैं, लेकिन भारत को इस तरह के ड्रोनों की आवश्यकता और भी ज्यादा है। इसीलिए 31 ड्रोन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत पिछले साल पीएम मोदी के दौरे के समय हुई थी। ड्रोन का प्रभाव जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरह से ये मार्केट काफी ज्यादा महंगा भी होता जा रहा है। अमेरिकी ड्रोन काफी ज्यादा महंगे हैं, ऐसे में इन महंगे ड्रोन का समाधान भारत ने निकाल लिया है। दरअसल भारत की एक स्वदेशी कंपनी ने स्वदेशी बॉम्बर UAV बनाया है। पूरी तरह से ये इंडिजिनस तौर पर तैयार किया जा रहा है। भारत पिछले कई सालों से इस तकनीक पर जोर दे रहा है कि हम विदेशी बॉम्बर UAV का अल्टरनेटिव अपने ही देश में बनाएं और इसमें अब भारत को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल हमारे डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस कंपनी ने भारत का अपना स्वदेशी बॉम्बर UAV एयरक्राफ्ट बना लिया है। इसका नाम FWD-200B है। भारत ने अब जो ये UAV एयरक्राफ्ट बनाया है वो उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। UAV का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि ये ऑटोमेटिक होते हैं और ये रिमोट के माध्यम से कंट्रोल किए जाते हैं। इनका प्रयोग दुश्मन के ऊपर मिसाइल, बम गिराने के लिए होता है और ऐसे में अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट की मदद से पायलट के बिना जान का रिस्क लिए भारत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। बता दें कि दुनिया में सबसे पहला बॉम्बर एयरक्राफ्ट इटली और तुर्की के बीच युद्ध में इस्तेमाल हुआ था। तब बॉम्ब गिराने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद पहले वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में भी इस तरह के UAV का इस्तेमाल हुआ था। इस वक्त अमेरिका के पास जो B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट है वो सबसे शक्तिशाली और बड़ा एयरक्राफ्ट माना जाता है। हालांकि वो भी UAV नहीं है। वहीं अगर हम भारत के इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की बात करें तो फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस के डायरेक्टर साहस तेजस्कंद ने बताया कि भारत पिछले 15 सालों से इस तकनीक को हासिल करने में लगा हुआ था और आखिरकार उनकी कंपनी ने FWD-200B एयरक्राफ्ट बनाकर भारतीय सेना की इस जरूरत को पूरा किया है। उनका मानना है कि इस तकनीक और इस एयरक्राफ्ट के आने के बाद भारत की शक्ति और ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास ये तकनीक मौजूद है। बता दें कि दुनिया में कुछ ही देशों के पास ये तकनीक मौजूद है। भारत का ये मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट भारतीय सेना के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। सैन्य बल इसका काफी सालों से इंतजार कर रहे थे और उनकी मांग थी कि भारत का अपना इस तरह का अनमैन्ड व्हीकल एयरक्राफ्ट होना चाहिए। अब भारत के इस FWD-200B UAV एयरक्राफ्ट की ताकत की बात करें तो इसको बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, तब से ही इसकी तुलना अमेरिका की UAV एयरक्राफ्ट प्रेडेटर से होने लगी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अमेरिका के मुकाबले इस तकनीक को इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों इस विमान की बात करें तो ये भारत ने 25 करोड़ रुपए में तैयार किया है। वहीं अमेरिका के ड्रोन की बात करें तो वह 250 करोड़ रुपए का है, यानी कि भारत ने 10 गुना कम कीमत पर ही अपने इस हथियार को तैयार कर लिया है। इसके अलावा इसकी ताकत की बात करें तो ये विमान मेल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंडुरेंस, यानी कि ये कम ऊंचाई पर ज्यादा दूरी तक तय कर सकता है। भारत का अपना ये पहला स्वदेशी बॉम्बर 100 किलो की पेलोड की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा सर्विलेंस की कैपेसिटी भी इसमें मौजूद है। वही ये मिसाइल और अन्य हथियार को दागने में भी सक्षम है। ये 20 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 100 किलोग्राम की है। इसके अलावा 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक इसे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कनेक्ट में रहकर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा सी लेवल से 9000 फीट की ऊंचाई पर भी बिल्कुल सही तरीके से ये काम कर सकता है। भारत की सेना के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली और घातक हथियार सिद्ध हो सकता है। बता दें कि इसे बेंगलुरु में तैयार किया गया। इसको तैयार करने के लिए फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस ने बताया कि इसे तैयार करने के लिए 1.5 एकड़ जमीन को लेकर उसमें इसका प्लांट
लगाया गया, जिसके बाद भारत का अपना यूएवी एयरक्राफ्ट तैयार हुआ। बता दें कि अब 3 महीने के बाद इसके सर्टिफिकेट के लिए यानी इसको आधिकारिक मान्यता मिले, इसके लिए कंपनी अप्लाई करेगी। इसके बाद सैन्य बलों को ये दे दिया जाएगा। वहीं भारत की इस कंपनी का मानना है कि इस यूएवी एयरक्राफ्ट को उन देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा जो गरीब है और अमेरिका के महंगे 250 करोड़ वाले हथियार को नहीं ले सकते। उनमें साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट के देश शामिल हैं। बता दें कि इस यूएवी एयरक्राफ्ट के आने के बाद भारत आत्मनिर्भर बनने का एक सपना देख रहा है, उसको साकार करने में एक मजबूती मिलेगी। इसके अलावा भारत के मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। भारत खुद की जरूरत के लिए साथ ही दुनिया को भी ये सप्लाई कर पाएगा और एक्सपोर्ट इससे भारत का ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी अमेरिका से 10 गुना कम लागत पर बनकर तैयार होता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहकर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनकर काम कर रहा है और अब इंडिया को दुनिया के सामने हर तरह के हथियारों के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भारत खुद अपने बल पर इस तरह के हथियार बना सकता है। और भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।